ठीक है। देखिए क्लास 12th ऑल VBI ऑब्जेक्टिव जो भूगोल चैप्टर 12 से लिया गया है, ठीक है। प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम के बारे में ऑब्जेक्टिव बहुत सारा जो भी दिया गया है सारा हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं भाई? तो वो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, अप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, भारत में जो पुरुष प्रवास का कारण है वह क्या है भाई? तो शिक्षा होगा, रोजगार भी होगा, व्यवसाय भी होगा, अर्थात इसमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखा कहा जा रहा है भाई निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? अप्रवासियों की संख्या जो है भाई वो कम है। तो क्या है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सबसे अधिक होता है? किस धारा में सबसे अधिक होता है भाई? तो ये ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। 2001 की जनगणना के अनुसार 31.5 करोड़ प्रवासियों में से कितने करोड़ लोगों ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल लिया? तो कितने लोगों ने? लगभग कितने लोगों ने? तो 9.8 करोड़। क्या हो जाएगा? 9.8 करोड़, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से निकलकर अन्यत्र बस गए हैं? अन्यत्र बस गए हैं तो लगभग 30%, लगभग 30%, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, लगभग 30%। चलिए आगे। प्रवास से संबंधित जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किस वर्ष किया गया? कब किया गया था भाई? तो यह किया गया था 1961 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1900। चलिए, प्रवास से संबंधित जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किस वर्ष किया गया भाई? पहला जो मुख्य संशोधन है वह किस वर्ष किया गया था भाई? किस वर्ष किया गया था? तो 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किस वर्ष का जनगणना में किया गया है? किस वर्ष के जनगणना में किया गया? तो 1981, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत अप्रवासी पड़ोसी देश के है? कितना प्रतिशत? तो लगभग क्या हो जाएगा? 95.5%, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है वह क्या है भाई? तो यह है काम और रोजगार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर जो है निम्नलिखित में से वह कौन है भाई? तो नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नैनीताल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी आते हैं तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? कौन सी एक धारा जो है पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा मुंबई नगरीय समूह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है? गंगा नदी का जो प्रमुख प्रदूषक है वो कौन है? तो वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाराणसी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? तो प्रवास कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रवास कहलाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ? कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ? तो 50 लाख लोगों का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? भारत में जो है, भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं? सबसे अधिक प्रवासी आए हैं तो यह है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं? भारत के कितने लोग जो है 110
देशों में फैले हुए हैं, तो ये हो जाएगा लगभग 2 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। भारत की जनगणना के प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है भाई, किस आधार पर की जाती है, तो जन्म के स्थान पर और निवास के स्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए बी सही हो जाएगा, अर्थात सी का सही हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है भाई, जनसंख्या स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। सबसे अधिक प्रवास हुआ है, सबसे अधिक जो प्रवास हुआ है, वह सबसे अधिक प्रवास जो हुआ है वह ऊपरी गंगा घाटी। कहां हुआ है भाई, ऊपरी गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊपरी गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर सी सही। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, किस महाद्वीप में हुआ था भाई, तो ये अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, अपकर्ष कारक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है भाई, तो वो किसके लिए, तो प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।